हमलों के जुल्म का नहीं है, बल्कि जुबानों से भी हमले किए जाते हैं। और इन हमलों की चोट कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि उसे हमेशा दायरे में रखने की बात की जाती है। ये दायरा अगर मजहब का हो तो फिर तो इतना कड़ा कर दिया जाता है ये दायरा कि जरा सी बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती। कुछ ऐसा ही बखेड़ा एक बार फिर जुड़ा है टीएमसी सांसद नुसरत जहां के साथ, जिन्होंने मां दुर्गा का रूप धारण किया तो विवाद शुरू हो गया। नुसरत जहां हमेशा से एक विवाद में खड़ी रहती हैं। नुसरत जहां के कार्यों को लेकर लोगों को इश्काल है, एतराज़ है और होना भी है, क्योंकि जिस तरह के उनके काम हैं वो एक मुसलमान को शोभा नहीं देता। मशवरा देता हूँ नुसरत जहां को कि वो अल्लाह से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और उनसे जो गलती हुई है उससे वो अल्लाह से तौबा करें। ये सिर्फ एक मशवरा नहीं है, ये राय नहीं है कोई सलाह जो स्वयंभू इस्लाम की जानकार ने टीएमसी की सांसद नुसरत जहां को दिया है। और ये पहली बार भी नहीं है जब नुसरत जहां को तौबा करने की हिदायत दी गई। जब दो धर्मों के बीच खड़ी दीवार को गिराने की कोशिश नुसरत जहां ने की है, तब देवबंद की तंगलियारों में खलबली मची है और उस खलबली के एवज में हिदायतों का दौर शुरू होता है। ये ताजा तरीन जो मशवरे की शक्ल में हिदायत को परोसा गया है, उसके पीछे की वजह टीएमसी की सांसद नुसरत जहां की वो फोटो है जिसे हाल ही में नुसरत जहां ने खिंचवाया था, जिसमें नुसरत जहां मां दुर्गा के स्वरूप में नजर आई। बस यही बात मौलानाओं को नागवार गुजरी और फिर क्या था, पहली फुर्सत में मौलाना इसहाक गोरा ने नुसरत जहां को मशवरा परोस दिया। नुसरत जहां हमेशा से एक विवाद में खड़ी रहती हैं। नुसरत जहां के कार्यों को लेकर लोगों को इश्काल है, एतराज़ है और होना भी है, क्योंकि जिस तरह के उनके काम हैं वो एक मुसलमान को शोभा नहीं देता। मज़हब इस्लाम में कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसको एक मुसलमान नहीं कर सकता और वो उसको कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि सरासर गलत है। और नुसरत जहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो उनको ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो विवाद से भरे हों। उनको ऐसे कार्य करने चाहिए जो देश की तरक्की के लिए, लोगों के दिलों को जीतने के लिए काम आए। मधुकैटव विध्वंसी विधात्री वरदे नमः रूपं देहि। इस तस्वीर को देखकर कोई अकीदतमंद, कोई दानिश्वर ये इत्तला कर दे जरा कि देश की तरक्की में कहां डालती हैं रोड़ें। ये मुल्क गंगा जमुनी तहजीब का गवाह है और उसी तहजीब को नई रवानी देती तस्वीर है ये, जिसमें हिंदुओं के ईश को मुसलमान शीश पर रखता है। लेकिन यहाँ से शुरू होती है दिक्कत, जो देश की तरक्की के लिए इस तस्वीर को घातक करार देती। बात उठी जो देवबंद की गलियों से, तो जवाब भी आया, वो भी वाजिब आया। नहीं, फोटो खिंचवाना चाहिए। और हमारे हिंदू धर्म में तो ये है कि स्त्रियों की कोई जाति ही नहीं होती, लड़कियों की कोई जाति नहीं होती है। वो जिस संप्रदाय में शादी कर लेती हैं उसी जाति की हो जाती हैं। ये हमारे यहाँ आदिकाल से चला आ रहा है। और हमारे हिंदू धर्म में देवी नाम ही पड़ा है, जैसे किसी का नाम लिया जाता है तो उसमें देवी लगाया जाता है। तो इसमें अगर नुसरत जहाँ ने ऐसा कुछ किया है, अगर फ़ोटो खिंचवाया है देवी के नाम से, तो वो उनको सुशोभित करता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। देवी शब्द ही हमारे यहाँ स्त्रियों के लिए सम्मानित शब्द दिया गया है, देवी ही करके बुलाया जाता है। फिलहाल ये पहली दफा नहीं है जब नुसरत जहां के बहाने दो धर्मों के बीच एक लकीर को खाई बनाने का काम किया जा रहा। इससे पहले जब नुसरत जहां ने निखिल जैन से शादी की थी, तब ऐसा ही मशवरा दिया गया था। जब माथे पर सिंदूर लगाया था, तब मौलानाओं ने सलाह पेश की थी। जब दुर्गा पूजा में की थी शिरकत, तो मौलानाओं की पेशानी पर बल पड़ गई। बस समझना आपको और हमको है कि हिंदू होकर इबादत करना और मुस्लिम होकर पूजा करने से कौन सा खुदा या भगवान नाराज हो सकता है। मुल्क की तरक्की में कहां पड़ते हैं रोड़े, इस तस्वीर को देखिए, गौर से देखिए। इसमें नजर आता है धर्म का सम्मान, हिंद की असल पहचान, न हिंदू न मुसलमान, मजहब बस हिंदुस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी। विधात्री वरदे नमः रूपं देहि
देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।